नमस्कार, कमोडिटी फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम आपको गोल्ड और सिल्वर की अहम रणनीति बताएंगे। इसके अलावा बेस मेटल्स में क्या हो रहा है, यहां पर भी आपको स्ट्रेटजी जानने को मिलेगी। साथ ही साथ क्रूड, नेचुरल गैस और इन तमाम पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर आपके जो सवाल हैं उस पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट क्या राय रखते हैं। और आज आपके तमाम सवालों को हम शामिल करेंगे। तो आप अपने सवाल कैसे पूछ सकते हैं, तौर तरीके जान लीजिए। ये नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है 9136934065। इस नंबर पर आप अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और हम आपके सवाल को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, अपना सवाल स्पष्ट भाषा में लिखिए और सवाल कोई भी हो सकता है। सोने चांदी पर, क्रूड, बेस मेटल्स, नेचुरल गैस, इन सभी पर जो भी आपके सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर आज आपको बेहतर राय देने के लिए अमित खरे साहब जुड़ चुके हैं, एवीपी रिसर्च, जीसीएल ब्रोकिंग लिमिटेड से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से मानव मोदी साहब भी जुड़ चुके हैं। मानव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो मैं बारी बारी से आप दोनों के पास आऊंगा, दोनों से राय जानूंगा, लेकिन जरा बाजार का ब्यौरा रख देते हैं। गोल्ड 1,63,750 के पास, लगभग 4% की तेजी, 6,051 रुपए की मजबूती हम देख पा रहे हैं इस वक्त एमसीएक्स पर। अगर हम सिल्वर की बात करें, 3,77,490 इस वक्त का भाव, 21,211 रुपए की मजबूती, लगभग 6% की तेजी सिल्वर में हमें देखने को मिल रही है। गोल्ड सिल्वर को जिस तरह से लगातार सपोर्ट मिल रहा है, जो ऐतिहासिक तेजी जारी है, उसमें सिल्वर की अगर हम बात करें तो कॉमेक्स पर जो सिल्वर है वो $113 के करीब है इस वक्त। एक साल में एमसीएक्स पर चांदी में 292% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। 6 महीने में चांदी में करीब 225% की जोरदार तेजी देखने को मिली है। दरअसल बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को भी जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले अमित जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। हमें बताइए, चांदी की बात सबसे पहले, मतलब यहां से तो लग रहा है कि रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन एक जो नैरेटिव बराबर क्रैश होने का भी है वो भी चल रहा है। मैं परिचय करा दूं, इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेरे एसेट शेयर खान से अनुज चौधरी साहब भी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत। अमित जी, आपके पास चर्चा की शुरुआत करूंगा। बताइए, चांदी पर क्या नजरिया है और ये जो नैरेटिव लग रहा है कि कभी भी बड़ी जो है बिकवाली हो सकती है या क्रैश हो सकती है चांदी, इसमें कितना दम है? इससे सवाल है। अमित जी, आपसे सवाल। हाँ जी। नमस्कार प्रशांत जी, सभी को नमस्कार। ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा मोमेंटम है और जैसे ही हम सुबह उठते हैं और मार्केट चालू होता है तो हम एक नया लाइफ टाइम हाई सोने चांदी में पाते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि चांदी जो है 5-6% रोज ही अभी काफी दिनों से 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखा जाए तो ऊपर खुल रही है। तो रेंज अभी काफी बड़ी है, मोमेंटम काफी जो है काफी तेजी का बना हुआ है। मेरे को लग रहा है बड़े क्रैश की बातें अभी हाल फिलहाल तो कहीं पे दिखाई नहीं देती हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई भी गिरावट। अब बड़े क्रैश मतलब मेरा ये है कि अगर हम देखें तो 10 से 20 हजार पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट, अप से डाउन और डाउन से अप, ये डेली का सिल्वर का मोमेंटम हो गया क्योंकि रेंज जो है काफी बड़ी हो गई है। कल जैसे ट्रम्प साहब का रात को स्टेटमेंट आया, वैसे ही मार्केट में हमने देखा कि रात को ही कॉमेक्स में लगभग 5-6% के आसपास की तेजी सिल्वर में हो चुकी थी। तो बड़े क्रैश मेरे को लगता है जब तक ट्रम्प साहब अपनी सीट पे हैं, ये बात मैं काफी दिनों से रिपीट कर रहा हूँ और आज भी रिपीट करूंगा कि जब तक ट्रम्प साहब अपनी हॉट सीट पे बैठे हैं तब तक बड़ा क्रैश ऐसा कहीं पे भी समझ में नहीं आता। 5-7%, 10% या 20% एक आम करेक्शन माना जाएगा। तो अगर वो करेक्शन कभी भी मार्केट में दिखाई देता है तो वो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है। बड़े करेक्शन की उम्मीद अभी हाल फिलहाल नहीं की जा सकती। ठीक है, तो एक बार अपने लेवल्स भी बता दीजिए, क्या रणनीति रखी जाए गोल्ड और सिल्वर पे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल रेंज और मोमेंटम और रिस्क को ध्यान में रखते हुए मैंने मिनी लॉट की ट्रेड जो है यहाँ पे बनाए हैं। अगर हम सिल्वर की ही बात करें तो सिल्वर में देखा जाए तो 3,80,000 से लेकर 3,78,000, फरवरी वाले सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके आसपास ट्रेडर्स कहीं पे भी खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट रखना है 4,40,000 रुपए तक का।
और नीचे में इसका जो स्टॉप लॉस है वो 3,60,000 रुपए का रहेगा। रेंज बड़ी है, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने जो है ये ट्रेड बनाए हैं। वहीं पे अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड फरवरी वायदा 1 लाख अभी करंट मौजूदा भाव है 1,62,000 के आसपास, 1,63,000 के आसपास चल रहा है। तो 1,62,000 और 1,61,000 इस रेंज में कहीं पे भी ट्रेडर्स खरीदारी कर सकते हैं। 1,58,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में देखा जाए तो 1,80,000 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। जो लोग ऑप्शंस में कारोबार करते हैं उनके लिए गोल्ड का ऑप्शन है 1,60,000 रुपए का कॉल ऑप्शन फरवरी वायदा 11,500 से लेके 11,200 की रेंज में कहीं पे भी खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट रखना है 24,000 रुपए तक का और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 5,700 रुपए का रहेगा। शांति। ठीक है, तो गोल्ड मिनी अगर ऑप्शन के जरिए आपको ट्रेड करना है तो 1,60,000 की कॉल 26 फरवरी की आपको लेनी है 11,500 11,200 की रेंज में। टारगेट शॉर्ट टर्म का 24,000 का, और यहाँ पर जो है आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो 5700 का यहाँ पर मेंटेन करके चलना है। 2400 का, माफ कीजिएगा, 2400 का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में दिया गया है। इसके अलावा गोल्ड मिनी फेब्रवरी वायदा अगर आपको लेना है तो 1,62,000 1,61,000 पे खरीदारी कीजिए। टारगेट 1,80,000 का, स्टॉप लॉस 1,58,000 का मेंटेन करना है। सिल्वर मिनी की बात करें तो फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना है 3,80,000 से 3,78,000 ये वाली रेंज में। टारगेट जो है 44,000 का, 4,40,000 का, और स्टॉप लॉस जो है 3,60,000 का आपको मेंटेन करके चलना है। अब मानव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपका नजरिया और आपकी कॉल्स। जी बिल्कुल, नमस्ते आपको, आपके दर्शकों को और पैनलिस्ट को। प्रशांत जी देखिए, बिल्कुल आज के सेशन में बहुत अच्छी मोमेंटम गोल्ड में दिखी है। सिल्वर में गैप अप हुआ है लेकिन उसके बाद मोमेंटम एकदम ही डल थी सुबह से। डेफिनेटली कल के सेशन में जो लो एक बना था 3,55,54,000 के आसपास का, वो एक लो पे ही क्लोज हुआ और एक गैप अप ओपनिंग हुई है। मंडे के सेशन में डोमेस्टिक मार्केट्स बंद थे, उसी का एक असर हमें दिख रहा है। मेजरली अभी भी जो डिस्पैरिटी की चर्चा हम इतने समय से कर रहे हैं, चांदी में वो डिस्पैरिटी अभी भी कंटिन्यूड है। प्रशांत जी, अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 15 से 25,000 के बीच की जो डिस्पैरिटी है एमसीएक्स प्रीमियम में चल रहा है, वो सिचुएशन अभी भी है। तो वो गैप कभी भी फिल हो सकता है, कॉमेक्स ऊपर आके या एमसीएक्स के भाव नीचे आके। तो बिल्कुल डॉलर इंडेक्स की गिरावट, सेंट्रल बैंक की खरीदारी, गोल्ड सिल्वर रेशियो 45 तक आना, ये सारी ही पॉजिटिव चीजें। और मेरे ख्याल से अभी भी कोई ऐसा नेगेटिव फैक्टर नहीं है जस्टिफाई करने के लिए कि यहाँ से चांदी गिरेगी। मेरे ख्याल से और बढ़ने की ही असर है। सिमिलरली सोने में भी बात करें तो एक या दो चीज जो हो सकती है मोमेंटम के लिए, वो है आज के फेड की मीटिंग जो आज रात को होगी 12:30 बजे, जिसका इम्पैक्ट हमें कल दिखेगा डोमेस्टिक मार्केट में। वैसे तो रेट कट के एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन गवर्नर पॉवेल के कमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच भी आज 7 बजे स्केड्यूल्ड है, तो उनके कमेंट्स भी यूएस शटडाउन, टैरिफ के ऊपर क्या आते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। मेरे हिसाब से बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सोने में 1,60,000 टू 900 800 के आसपास आता है तो बाय करने की सलाह होगी। 1,60,000 टू 500 का स्टॉप और 1,64,000 का टारगेट होगा। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मेरे ख्याल से 1,65,000 तक भी जा सकता है। सिमिलरली सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में अगर देखें तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 3,76,000 के आसपास अगर आता है तो बाय करने की सलाह होगी। 3,75,000 या उसके 3,74,000 के आसपास का स्टॉप रहेगा और 3,78 के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई मानव जी की तरफ से। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, गोल्ड फेब्रवरी फ्यूचर एट 1,62,900, स्टॉप लॉस 1,62,500 का, टारगेट 1,64,000 का। सिल्वर मार्च फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट 3,76,000, स्टॉप लॉस 3,75,000 का, टारगेट 3,78,000 का। और यहां पर एल्यूमिनियम की बात करें तो फेब्रवरी ये हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की अहम रणनीति आपको यहां पर दे दी गई। चलिए, अब गोल्ड और सिल्वर पर अनुज जी की भी राय लेते हैं। अनुज जी, आप बताइए, आप क्या लेवल्स देख रहे हैं? जी नमस्ते प्रशांत जी और सभी पैनलिस्ट को भी। गोल्ड और सिल्वर के अंदर में हमने देखा है कि एक शानदार रैली मिली है और रोज हम पिछले कुछ सेशन से देख रहे हैं एक गैप अप ओपनिंग हो रही है एंड उसको एक्सटेंड हो रहा है फर्दर।
डेली न्यू हाइज बन रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल मार्केट्स देखेंगे कॉमेक्स के ऊपर में, चाहे एमसीएक्स देखेंगे। अभी जो डिस्पैरिटी भी है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है बिटवीन कॉमेक्स एंड एमसीएक्स। तो कहीं पे हो सकता है कभी एक प्रॉफिट टेकिंग, जैसे मानव जी ने बोला कि कहीं पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो हमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रख के चलना चाहिए। जो फंडामेंटल्स है, जो सेंट्रल बैंक बाइंग है एंड सेफ हेवन डिमांड है, वो अभी भी इंटैक्ट है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ में ही है। जो डॉलर इंडेक्स हमने देखा है कि लास्ट एक हफ्ते के अंदर में ऑलमोस्ट 99 से 96 लेवल्स पे आ गया है। एंड डॉलर इंडेक्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर जो बुलियन पैक है, एक इनवर्स कोरिलेशन है। तो जब वो डॉलर इंडेक्स अगर गिर रहा है तो इसके लिए और एक फर्दर एक लेग रूम मिला है गोल्ड और सिल्वर को जो अपसाइड मूवमेंट के लिए। और अगर डॉलर इंडेक्स फर्दर अगर डाउन साइड नीचे जाते हैं, अभी 96 लेवल्स के आसपास में आए थे, अभी अगर 94-9450 लेवल्स तक आता है तो और एक 2 से 3% का इसके अंदर में एडिशनल मूवमेंट मिल सकता है। अगर एमसीएक्स की बात करेंगे तो गोल्ड बाय करके चलना चाहिए। ये अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का मैं दे रहा हूँ रिकमेंडेशन। 1,72,500 के आसपास में बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1,70,800 के नीचे में, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1,75,000 के। अगर सिल्वर की बात करेंगे तो भी सिल्वर काफ़ी हाई लेवल्स पे है, इसलिए एक सिल्वर मिनी के अंदर में मैंने स्ट्रैटेजी दिया है। बाय करके चल सकते हैं 3,82,500 के लेवल्स के आसपास में। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 3,79,000 और टारगेट रहेंगे 3,88,000। तो ये है राय अनुज जी की तरफ से। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, गोल्ड आपको जो है वो 1,72,500 इन लेवल पे खरीदारी करनी है। 1,70,000 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1,75,000 का आपको यहां पर लेकर चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिल्वर मिनी की, तो यहां पर मार्च कॉन्ट्रैक्ट 3,82,500 के लेवल पे लेना है। स्टॉप लॉस 3,79,000 का, स्टॉप लॉस 3,88,000 और टारगेट जो है वो 3,88,000 तक के यहाँ नजर आ सकते हैं। चलिए, अब गोल्ड और सिल्वर पर जो आपके सवाल हैं, वैसे तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इन तमाम कॉल्स के जरिए मिल गए होंगे, लेकिन चूंकि आपने एफर्ट किया है तो जरा उन सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल अमित जी आपसे होगा। दिनेश हैं हमारे दर्शक महाराष्ट्र से। चांदी में मौजूदा रेट पर खरीदारी सही रहेगी या थोड़ा बहुत करेक्शन का इंतजार करें, ये है इनका सवाल। जी प्रशांत, इनके लिए मेरा सिंपल सा आंसर है। पहला ये कि अगर ये ट्रेडर हैं तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है, और जो इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोचना चाहते हैं वो क्या, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है। तो अगर ये ट्रेडर हैं तो उनके लिए मैंने जो ट्रेड अभी बनाया था सिल्वर मिनी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3,80,000 और 3,78,000 के आसपास ये कहीं पे भी खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट रखना है ऊपर में 4,40,000 रुपए तक का, और नीचे में 3,60,000 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे अगर ये इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के लिए देखा जाए तो एक रेंज में ओवरऑल दे देता हूँ। मेरे को लग रहा है अभी ऊपर में 4,40,000 रुपए और नीचे में 3,50,000 जो कल का इसका जो लो था, वो एक रेंज इसकी हाल फिलहाल रहेगी। तो कहीं पे भी अगर लोअर रेंज मिलती है और इनका टाइम फ्रेम 1 ईयर के आसपास या उसके ऊपर का रहता है, तो ये बिल्कुल इस रेंज में कहीं पे भी खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, तो ये है दायरा आपके लिए इस वक्त मिलता हुआ। हिमांशु जैन हमारे अगले दर्शक राजस्थान से, इन्होंने सवाल पूछा है, चांदी का फरवरी के लिए टारगेट क्या है, ये जानना चाहते हैं। बताएं मानव जी, चांदी में फरवरी के लिए क्या टारगेट सजेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से हिमांशु जी वही है कि जिस हिसाब से चांदी की मोमेंटम है, कोई भी नंबर टाइमलाइन के साथ रखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हर दिन हम एटलीस्ट 10 से 15 हज़ार की एवरेज मूवमेंट देख रहे हैं। कॉमेक्स में जो $1 से $2 चलता था, वो आज $7 से $10 की मोमेंटम बहुत इजी है। तो ये टाइमलाइन रखना मुश्किल है, बट मेरे ख्याल से बिल्कुल 3,85,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। जो रिसेंट हाइज भी है, मेरे ख्याल से अगर वो ब्रीच भी होते हैं तो 3,95,000 से 4 लाख के नंबर दिख सकते हैं डेफिनेटली। बट कॉशन के साथ और स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें, बिकॉज द मोमेंटम है। अगर 20,000 रुपए की करेक्शन भी आती है तो आपके रिस्क के हिसाब से वो फेवरेबल होना चाहिए। ये है राय आपको मिलती हुई इस आपके सवाल पे। अल्पेश सोनी का सवाल लेते हैं। राजकोट गुजरात से अल्पेश जी ने सवाल पूछा है,
सिल्वर मिनी में ऑप्शन ट्रेड बताएं। वैसे तो हमारे तमाम दिग्गज एक्सपर्ट ने बताया, लेकिन अनुज जी चूंकि इन्होंने एफर्ट किया, अपना सवाल पूछा है, सिल्वर मिनी में ऑप्शन ट्रेड जरा रणनीति बता दीजिए एक बार फिर। सिल्वर मिनी के अंदर में 3,50,000 का इसके अंदर में कॉल बाय करके चलना चाहिए। ये थोड़ा इन द मनी है। लगता है कुछ तकनीकी खामी है। मानव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, सिल्वर मिनी में ऑप्शन ट्रेड क्या रखा जाए? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ऑप्शंस में अगर करंटली अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में ओवरऑल जो स्ट्राइक्स है वो काफी अवेलेबल नहीं है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम भी काफी हाई है। अगर कॉल की तरफ रहना है तो बिल्कुल मैं सिर्फ स्ट्राइक्स गो थ्रू कर लेता हूँ। बट देन ऊपर के स्ट्राइक्स में 3,50,000 इज दी मैक्सिमम स्ट्राइक यू कैन सी। तो अगर राइटिंग में इंटरेस्ट है तो ही मेरे ख्याल से राइटिंग ऑफ पुट्स हम कर सकते हैं, जहां पे 3,50,000 या 3,55,000 के पुट्स हम राइट कर सकते हैं। बट बाइंग के लिए एज सच विद द ट्रेंड स्ट्राइक्स फेवरेबल नहीं है, तो पुट राइटिंग सजेस्टेड है। राइटिंग का सजेशन यहां पर इस माहौल में मिलता हुआ। राहुल का सवाल लेते हैं, मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है, गोल्ड सिल्वर दोनों में होल्ड किया है, आगे क्या करें? अमित जी, आप तक का आवाज पहुंच रही मेरी? अमित जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? हाँ जी बिल्कुल जी मिल जी। रही है। हाँ जी। गोल्ड और सिल्वर दोनों में होल्ड किया है, राहुल है मध्य प्रदेश से सवाल पूछा है, आगे की रणनीति जरा बताइए इनको। करना चाहिए। मैं टारगेट जो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किए थे, 1,80,000 के आसपास तक अगर प्राइजेस देखने को मिलते हैं सोने के, तो मेरे को लग रहा है 70 से 80% मुनाफा उनको वहां पे बुक कर लेना चाहिए। और जैसे ही 4,40,000 के आसपास के चांदी के भाव मिलते हैं, तो चांदी में भी 70 से 80% का मुनाफा वहां पे बुक करना चाहिए। बाकी जो 20-30% बचेगा उनको ये लगभग मेरे को लग रहा है 5-7 महीने के लिए और कैरी कर सकते हैं। राय आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, एक सवाल और आया है हमारे पास दिनेश जैन का महाराष्ट्र से। सिल्वर में गिरावट का वेट कर रहे हैं दिनेश जी, बताइए खास तौर पे अनुज जी, क्या गिरावट की उम्मीद की जाए और कितना इस वक्त जो है इसका अनुमान लगाना बेहतर होगा? जी, अभी ट्रेंड जो है अभी ऊपर की तरफ में ही है, लेकिन ऑल टाइम हाइस की तरफ में चल रहा है। अगर बाय एनी चांस अगर जो कॉमेक्स है वो मार्जिन बढ़ाता है, या फिर आज जो एफओएमसी मीटिंग है उसके अंदर में बाय चांस अगर कुछ भी अगर तो ओवरऑल तो एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट नहीं होगा और एक ओवरऑल जो टोन डविश रहना चाहिए। इफ अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड, मार्केट एक्सपेक्टेशन कुछ भी अगर हॉकिश स्टांस आता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ये देखते हुए अगर नीचे में करेक्शन आएंगे तो इधर यहाँ से 5 से 10% एक करेक्शन देखा जा सकता है। अभी संडे को फर्स्ट फेब को बजट है। एक्सपेक्टेशन है मार्केट की एक ड्यूटी हाइक हो सकती है और ऑलमोस्ट एक 5% एक जो ड्यूटी हाइक का एक ऑलमोस्ट मार्केट डिस्काउंट करके चल चुका है। तो अगर वहां पे अगर हम देखेंगे कि अगर कुछ भी ड्यूटी हाइक के ऊपर में कुछ अनाउंसमेंट नहीं होता है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे एमसीएक्स पे आप हम देख सकते हैं इन द नेक्स्ट कमिंग डेज। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। अब जरा क्रूड और नेचुरल गैस पर फोकस करते हैं। कच्चे तेल पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड $67 के करीब है, तो WTI क्रूड की अगर हम बात करें तो $62 के पास है। एमसीएक्स क्रूड 5740 के नजदीक इस वक्त नजर आता हुआ। अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो यहां एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 330 रुपए के पास है। 5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मानव, मैं आपके पास आऊंगा, क्रूड और नेचुरल गैस, इन पर क्या रणनीति है आपकी? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से क्रूड में जियोपॉलिटिकल शॉक्स काफी एलिवेटेड है। उसी का एक रीजन, एक एक अपमूव एलिवेशन हमें दिख रहा है। सप्लाई साइड शॉक्स में ज्यादा अपडेट्स ओपेक की तरफ से मिसिंग है, जो नेक्स्ट मंथ फरवरी में उनके मीटिंग में शायद दिखेगी। डिमांड फोरकास्ट थोड़े बहुत बड़े हैं मेजर इंस्टीट्यूशन से, लेकिन ओवर सप्लाइड मार्केट है। डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रम्प के कल के स्पीच में और आज के स्पीच में भी अगर वेनेजुएला, ईरान, क्यूबा, इनके ऊपर कमेंट्स आते हैं तो शायद जियोपॉलिटिकल शॉक्स और बढ़ सकते हैं, जो रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा। और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स भी काफी गिरा है। तो ओवरऑल
अभी के लिए एक मोमेंटम जो है अपसाइड के लिए ही दिख रहा है। तो क्रूड में 5700 का के आसपास अगर आता है तो वहां पे बाई किया जा सकता है। 5650 का स्टॉप लॉस और 5810 5810 का टारगेट मेंटेन किया जा सकता है। सिमिलरली अगर ऑप्शंस में कोई काम करना चाह रहा है तो 5800 का कॉल बाय कर सकते हैं। 265 के आसपास का लेवल होगा, 250 का स्टॉप और 290 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। राय मानव जी की तरफ से आती हुई। अमित, आप बताइए क्रूड और नेचुरल गैस पर आपकी रणनीति। जी प्रशांत जी, बिल्कुल मानव जी से मिलता जुलता ही ट्रेड है देखा जाए क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल में जो मैंने ट्रेड बनाया था अभी, हालांकि हाई पे दिन के हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। 5700 के आसपास ही इसमें खरीदारी का ट्रेड करना है। 5900 रुपए का मेरा टारगेट है और 5600 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ऑप्शंस के ट्रेडर 5800 रुपए का कॉल ऑप्शन अभी 277 के आसपास चल रहा है, 277 के आसपास। 270 से लेकर 250 की रेंज में खरीदारी करनी है। 200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 390 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। नेचुरल लग रहा है एक मुनाफा वसूली जो है एज पर चार्ट मेरे को दिखाई दे रही है। तो 345 से लेके 350 इस रेंज में कहीं पे भी बिकवाली कर सकते हैं। ओवरऑल मेरे को लग रहा है 300 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे और 365 रुपीज इसका स्टॉप। ऑप्शन ट्रेडर, नेचुरल गैस के ऑप्शन ट्रेडर खरीदारी करें 330 रुपए का पुट ऑप्शन और इसका जो टारगेट है 60 रुपए का है। 30 से 27 के बीच में खरीदारी करनी है। 30 से लेकर 27 के बीच में टारगेट रखना है 60 रुपीज का और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 14 रुपए का रहेगा। प्रशांत जी, यह है अमित जी की राय। अनुज जी से भी क्रूड और नेचुरल गैस पर उनका नजरिया जान लेते हैं। अनुज जी बताएं। क्रूड ऑयल के अंदर में भी बाई करके चलना चाहिए। सभी पैनलिस्ट के साथ में इनलाइन हूँ मैं। जो फेब कॉन्ट्रैक्ट है नीचे बाई करके चल सकते हैं। 5740 के आसपास बाई करके चल सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा आपका 5680 के नीचे और ऊपर में टारगेट रहेंगे 5825 से 5850। अगर नेचुरल गैस की बात करेंगे तो 338 के आसपास में बाई करके चलना चाहिए। 330 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 350 से 355 के टारगेट देखे जा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई क्रूड और नेचुरल गैस पर। अब बेस मेटल्स को जरा अपने रडार पे ले आते हैं। कॉपर का भाव 1320 के आसपास है, 1% की तेजी देखने को मिल रही है। एल्यूमिनियम में लगभग 2% का उछाल है। जिंक 330 रुपए के पार है, 3% से अधिक की तेजी है। लेड में हल्की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है और निकल में करीब 2% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। तो बेस मेटल्स का ये पूरा हाल हमने आपके सामने रखा और अब जरा बारी बारी से अपने दिग्गज पैनलिस्ट से उस पर राय जान लेते हैं। मानव जी, बेस मेटल्स पर अपना जरा कॉल्स बताइए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से कॉपर की अगर बात करें काफी फ्लैट टू पॉजिटिव का कारोबार रहा है। रोल ओवर भी ऑलमोस्ट 30 रुपए के आसपास की है, तो बिल्कुल वो भी असर हमें प्राइसेस पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आता हुआ दिख रहा है। आज के सेशन में काफी एक अपसाइड मोमेंटम है, लेकिन एल्यूमिनियम में ध्यान रखा जा सकता है। एल्यूमिनियम में काफी अच्छे सेटअप में है, फंडामेंटल्स भी डेवलप हो रहे हैं जो प्राइसेस को पुश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम एक अच्छा बाइंग कंटेंडर है बेस मेटल्स के लॉट में। तो मेरे ख्याल से 313 के आसपास एल्यूमिनियम बाय किया जा सकता है। 310 का स्टॉप लॉस रहेगा और 327 का टारगेट मेंटेन किया जा सकता है। चलिए, अमित जी, आप अपने बेस मेटल्स पर राय दीजिए। जी जी प्रशांत जी, मैंने फरवरी वाइडे के ट्रेड इसमें बनाए हुए हैं क्योंकि ये करंट मंथ जो है जनवरी वो फिजिकल डिलीवरी में आ चुका है। तो कॉपर फरवरी वाइडा 1319 से लेके 1312 ये इसकी एक बढ़िया खरीदारी की रेंज है। अभी 1321 के आसपास इसका कारोबार हो रहा है। टारगेट रखना है शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1380 रुपए का और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1290 रुपए का है। दूसरा ट्रेड मेरा जिंक का है। फरवरी वाइडा जिंक 330 रुपए के आसपास खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है 350 रुपए का और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 320 रुपए के नीचे का रहेगा। प्रशांत जी, चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। अब अनुज के पास चलते हैं। अनुज, आप बताइए बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है। जी मेरा टॉप रहेगा जिंक के अंदर में। इसके अंदर में फेब कॉन्ट्रैक्ट है वो बाई करके चलना चाहिए। थोड़ा डिप्स आए तो बाई करके चल सकते हैं 332 के लेवल्स के आसपास में। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 326 के नीचे में और टारगेट रहेंगे 340 से 342। जी प्रशांत जी। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय देने के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। कमोडिटी फटाफट में आज के लिए इतना ही। अपने सवाल हमें भेजते रहिए, कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।